अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आज की रिएक्शन पर सलमा यासीन एक्सपोज। तो सलमा यासीन को और क्या एक्सपोज करें, ये खुद ही अपने आप को ज़्यादा एक्साइटमेंट पर अपने आप को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। पर इसमें कुछ मज़े की बात हुई है, जैसे कि दूध दही वाला प्रोफेसर, उनको उनकी जो हालत हुई है वो अपनी बातों से अभी भी बोल रही है, मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा वीडियो बनाऊँगी, मेरे नज़र में क्या आई, वे भाई वो भाई। मतलब अभी भी वो सलमा को ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश में है। सलमा ने एक्चुअली क्यों इनको ब्लॉक किया ये उन्हें भी पता है, ऑडियंस को भी पता है। सलमा ने अपने आप के लिए जो स्टैंड तैयार किया था उस पर सबसे ज़्यादा नुकसान सलमा को किया वो है दूध दही वाला। उन्होंने मतलब हद से ज़्यादा बेशर्मी दिखाई, हद से ज़्यादा हर चीज़ को उछाला, इस तरह से उछाला कि सलमा के ऊपर ही सारी ब्लेम आ गई। वॉइस लीक करना, ये करना, वो करना। आप ज़रा सोचो, जो लोग सितारा को सपोर्ट कर रही है, सितारा के हक के लिए ऐसा वैसा वीडियो बना रही है, वो बस अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रही है, बोल रही है, प्रूफ कर रही है। जैसे कि हेटर्स अगर कुछ बोलती है सितारा ऐसा गलत किया, तब वो सितारा की सपोर्टर्स ऐसा नहीं, ये वॉइस लीक, वो वॉइस लीक, ऐसा कुछ नहीं कर रही है। वो बस उनकी बातों की जो झूठी बात है, वो जो झूठी साइड है, वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट के साथ प्रूफ कर रही है हर वक्त। और यही है कारण जिसके लिए सितारा अभी फिर से लौट आई है हमारे पास। उसने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, इंजॉय कर रही है दुबई में, जो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और सलमा जो इतनी तरह से कोशिश कर रही है सितारा कोई वीडियो दे तभी वो कुछ करके सितारा को स्टॉप करने की, जो हर एक नाकाम कोशिश। देखिए, लोग जब जेलस होती है, पैसों की लालच किस पे नहीं है। सलमा तो बोलती है उसके पास बहुत पैसा है, फिर ये भी बोलती है उसके पास बहुत पैसे की कमी भी है। एक्चुअली ये लोग कभी एक बात पर तो टिकी नहीं रहती। असलियत में सलमा के पास पैसा है या नहीं, सलमा किस हालत में, ये सबसे ज़्यादा सलमा जानती है। सलमा एग्जैक्टली क्या चाहती है? क्या वो अब वाकई में असगर से तलाक चाहती है या फिर उसे असगर के साथ रहना है? इन सब बातों की जो हाँ ना सलमा की है, ये है सबसे बड़ी मुश्किल। सलमा एक तो बहुत ही घमंडी, सेल्फिश, बदतमीज़ है, और दूसरी ओर वो अपनी नेगेटिविटी जानते हुए भी अपने आप की नेगेटिविटी नहीं ले पाती। उसकी जो नेगेटिविटी है वो इस हद तक नेगेटिविटी है, लोग उसकी मुंह पर बोल देती है कि तुम अच्छी नहीं हो, और ये बात सलमा सही से नहीं ले सकती। लेने की जो मेंटली ताकत है वो सलमा के पास नहीं है। ये है सलमा की सबसे बड़ी कमज़ोर। तो फिर अब आती हूँ मैं जर्नलिस्ट समीरा अजीज़। अच्छा, आपने जो लास्ट वीडियो तैयार किया उसमें आपकी जो रिएक्शन थी वो पूरी की पूरी नासिर अमीन की इशू पर थी, जो कि सबा को जस्टिफाई करने के लिए नासिर अमीन ने जो सबा को रॉन्ग प्रूफ किया या फिर सबा पर क्वेश्चन किया, इस बात को लेकर आपने नासिर अमीन को एक्सपोज करने की कोशिश की। अच्छी बात, नासिर अमीन गलत है तो उसको गलत बोलो। पर मेरा एक सवाल है, इन सारी बातों में सितारा क्यों आई? आपने सितारा की दुनिया में होने की क्वेश्चन क्यों किया? आप खुद की दुनिया में होने की क्वेश्चन की आंसर करिए। आप इस दुनिया में क्यों है? आप यहाँ है तो इसमें कौन सी अच्छाई हो रही है? कुछ भी तो नहीं। आप इस दुनिया के लिए क्या कर रही हो, ऐसा आप बोलो। कुछ भी तो नहीं। हाँ, आप एक काम कर रही हो, वो ऐसा, आपके पास व्यू नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, ऐसा आप बोलती हो, फिर भी आप क्या करती हो?
सितारा की हैशटैग यूज़ करती हो। आप नासिर अमीन की, सलमा की, साबा की, किसी को भी बात करो पर हैशटैग आप एक लाइन के लिए सितारा के बारे में कुछ बोल के सितारा की नाम की यूज़ कर। सितारा दुनिया में क्यों जिंदा है, क्यों आई है, यूट्यूब में क्यों आई है, क्या मकसद, ये सितारा पर छोड़ दो, तुम अपनी आप की देखो। तुम्हें नासिर अमीन के बारे में रिएक्शन देना है तुम उस बारे में दो। तुम सितारा की हैशटैग क्यों यूज़ कर रही हो? तुम नासिर अमीन की हैशटैग यूज़ करो क्योंकि तुम्हें पता है सितारा की हैशटैग अगर यूज़ ना हो तो कोई भी तुम्हारा वीडियो नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा। आपकी तो डॉलर की लालच नहीं है ना, फिर भी सितारा की हैशटैग यूज़ करना पड़ रहा है। ये व्यू किस लिए? इस व्यू में क्या आएगा? इस व्यू में डॉलर आए तो आपको ज़रूरत नहीं है, पर ये व्यू क्यों चाहिए आपको? आपने सितारा को लेकर जो बात बोली, आपकी बातें, सलमा की बातें, इन सब बातों में एक बात सही है। पता है वो क्या है? आप लोग सितारा को खून करने की कोशिश में हो, मार डालने की कोशिश में हो। आप लोग नहीं सह पा रही हो सितारा क्यों जिंदा है। आप लोग थ्रेट दे रही हो जो कि प्रोफेसर आजम ने भी किया। सितारा मर जाए तो क्या, सितारा मर जाए तो क्या प्रोफेसर आजम? सितारा की थूक में बची हो, देखा है ना सितारा ने किस हद तक तुम्हें ले आई। और फिर तुमने सितारा का हाथ छोड़कर सलमा की झूठ का साथ दिया। मुंह पे करारा जूता पड़ा ना, अच्छी तरह से जूता पड़ा, फिर भी कोई शर्म नहीं है। टूट चुकी हो, तोड़ चुकी हो अपने आप को, फिर भी हक के लिए बोल रही हो। मैं फिर से बोलूंगी प्रोफेसर आजम, तुम अब क्या बोलोगी? तुम्हारी भाई नासिर चोर, तुम चोर, तुम्हारी चोरी ना पकड़ जाए इसलिए तुमने आप नई ड्रामा क्रिएट किया। क्या पता सलमा के लिए, सलमा के पास भी तुमने शायद पैसे की डिमांड की, इसलिए सलमा ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। तुम जो भी बोलो हम क्यों माने? तुम तो बहुत सारी झूठ बोल चुकी हो अब तक, आगे की बोलने वाली हो, तो फिर हम तुम्हें क्यों सच माने? सच की कोई प्रूफ नहीं लगता, सच सिर्फ बोलने की जो ताकत होती है वही बहुत ज़्यादा है। तो प्रोफेसर आजम, सलमा ने तो आपको ब्लॉक कर दिया, बेशर्म आप, फिर भी आस लगा के बैठी हो सलमा के लिए मैं खड़ी हूँ। आपको इस बात के अलावा और कुछ बोलने की, क्या बोलो, कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि इस हद तक आने की बाद अब तो सितारा की तरफ फिर से मुड़ भी नहीं सकती। लोग तो जूते मार मार के आपको पिटाएगा। अब आप क्या कहती हो? फारूक यासीन आपको धमकी दे रही है। भाई क्या आप इंसान हो या गधे हो? गधे की इंसान सर पे भी थोड़ा सा दिमाग होती है। तो जैसी लुच्चे को कोई क्यों पीटना चाहेगा? अगर तेरी ही औकात, तेरी ही गलतियों के लिए कोई तुझे पीट ना जाए, तूने जैसे नासिर ने पैसा मारा दूसरों की, अब तूने भी बहुत सारे लोगों की शायद पैसा मारा, अब वो लोग तुम्हें पीट जाए तो तुम इसलिए क्या कह रही हो? फारूक यासीन तुम्हें पीटने आ रही है। तुमने जो लोगों का पैसा खाया वो लोग जो पीटेगी, तो अब तुम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, बचाने के लिए कि तुमने जो लोगों को पैसा खाया वो अगर बाहर आ जाए, वो निकल जाए तो क्या होगा, इसलिए तुम फारूक यासीन की यूज़ कर रही हो। और कितना सितारा, फारूक यासीन, ये लोग तो शायद कम दिमाग वाले हैं इसलिए इसको इस्तेमाल कर लिया। पर सलमा के पास जूते खाए ना, जूते मुंह पे मारा ना सलमा ने ब्लॉक करके, फिर भी शर्म नहीं आती। आगे भी बहुत कुछ आएगा, वो जो हराम हलाल है ना वो सब तुम्हारी निकल आएगा, वो सब कुछ तुम्हारी निकल आएगा। अब आती हूँ सितारा यासीन। थैंक्स अ लॉट सितारा यासीन, यू कम बैक अगेन एंड you start it in Dubai. Beautiful location, beautiful smile with beautiful family. हाँ मुस्तफ़ा इस वक्त आपके साथ नहीं है, ये तो वी ऑल मिसिंग हिम, बट हाँ हम आली फतेमा
या फिर हमजा डेली ब्लॉग, इसमें हम मुस्तफ़ा को फॉलो कर रहे हैं। पर बहुत अच्छा लग रहा है, आपने दुबई से अपना दोबारा स्टार्ट किया। और प्लीज़ ऐसे ही हंसी खुशी इस बार किसी की बातों पे ना आना और अपने आप को और भी खूबसूरत के साथ कंटिन्यू करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे अगली रिएक्शन पर। अस्सलामु अलैकुम।